तो कुछ साथियों मेरे साथ होंगे, कुछ मेरे अलावा, लेकिन वहाँ मेरे होने का फ़ायदा आपको इसलिए नहीं होगा। मुख्तसर तरीन वक्त होता है, उसमें मैं अपनी इबादत कर रहा हूँ, आप अपनी इबादत करोगे, ठीक है। उसमें एक दूसरे से बात करने का और कुछ समझाने का मौका नहीं होगा। तो इस चीज़ को यहाँ पर समझा देता हूँ मुख्तसर तरीके से, इसको समझ लीजिए ताकि अंदर जाकर आपने क्या करना है आपको पता हो। ख़वातीन के लिए भी ये पोर्शन खुलता है, जब आप लोग रियाजुल जन्नत जाएंगे आपको भी यहीं पर लेकर जाया जाएगा, इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। जब रियाजुल जन्नत में आप जाएंगे ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मेरे मिंबर और मेरे घर के दरमियान जो है ये जन्नत का एक टुकड़ा बाग है। तो ये बहुत छोटी सी जगह है, कुछ सफ़े हैं, अंदर जाएंगे आप मिंबर को देखेंगे, मिंबर देखें ये वाला है, ये मिंबर है। ये मिंबर उस दौर का नहीं है, ये जगह वो वाली है जहाँ पर वो मिंबर होता था, ठीक है। यहाँ से लेकर जो रोज़े मुबारक की जालियाँ हैं वहाँ तक का पोर्शन सारा रियाजुल जन्नत कहलाता है। अब जब अंदर दाखिल होंगे इस अंदर कुछ ये मिंबर है। ये मिंबर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं हुआ करता था। इसकी तारीख़ ये बनी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के खुश तने के साथ टेक लगाकर खड़े होते थे और ख़ुतबा दिया करते थे। और जब खुतबा देते थे कुछ उम्र बढ़ी और ज़ईफ़ी आई तो सहाबा कराम ने कहा कि हमने मुल्क शाम में देखा है कि उनके एक मिंबर हुआ करता है और लोग उस पर खड़े होकर वाज़ करते हैं, तो आपके लिए मैं ऐसे मिंबर बना देते हैं ताकि आप बैठ कर उस पर बयान करें। थकावट हो जाती है, लंबे लंबे बयान होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हामी भरी और उनके लिए मिंबर बन गया। फिर इस जगह पर वो मिंबर बना दिया गया। लेकिन उस मिंबर बनने के बाद हुआ ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दरख्त के तने, खुश्क तने के साथ, खुश्क तने से मुराद है कि मरा हुआ तना है ना, उसके साथ टेक लगाकर खड़े होते थे, उस तने ने रोना शुरू किया। इस कदर रोना शुरू किया कि सहाबा किराम अलैहिमुर रिज़वान फरमाते हैं कि छोटे बच्ची की तरह चिल्ला उठा वो। क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूरी, रोज़ाना जो ज़िक्र सुनने को मिलता था, आयत सुनने को मिलते थे, उससे दूरी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतरे और उसको पास आकर गले से लगाया। सहाबा किराम अलैहिमुर रिज़वान फरमाते हैं जैसे बच्चा रोता हुआ चुप होता है ना, वैसे सिसकता हुआ तना चुप हुआ। उस तने को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो ऑप्शन दिए। पहला ये कि या तो तू चाहे तो तुझे जवान कर दिया जाए, दोबारा तुझ पर फल वगैरह आ जाएँ, और अगर तू चाहे तो तुझको जन्नत में भेज दिया जाए। तो उस तने ने दूसरा ऑप्शन इंतखाब किया। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया इसने हमेशा की वाली जन्नत का इंतखाब फरमा दिया। उस तने को फिर वहाँ पर दफना दिया गया। वो जो तना है उसको उसके ज़्यादा रोने की, एक तो उसका नाम है मुखल्लका उस तने का, लेकिन उसके बहुत ज़्यादा रोने की वजह से उसका नाम पड़ गया हन्नाना, यानी बहुत ज़्यादा रोने वाला। वो हन्नाना उस जगह पर एक सुतून बना दिया गया। इस रियाजुल जन्नत के अंदर 8 मुबारक सुतून है टोटल मशहूर। उसमें से एक सुतून वही है जहाँ पर वो तना हुआ करता था, उसको कहा जाता है उस्तवान हन्नाना। वो कहाँ पर है उसको समझने से पहले इस जगह को समझिए। ये महराब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियाजुल जन्नत में 3 जगह पर नमाज़ पढ़ाई। एक तो आयन इस जगह पर पढ़ाई, 2 उसके अलावा मैं अंदर आपको बता दूंगा कौन सी जगह है। अभी ये जो महराब बनाया ना, उन्होंने इस तरह बनाया है कि इमाम जब यहाँ खड़े होकर सजदा करता है तो इमाम का सर आयन उस जगह पर होता है जहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक हुआ करते थे। तो यहाँ पर अब मौका नहीं मिलता, जालियाँ लगी होती हैं, इससे थोड़ा पीछे मौका मिल जाता है। इस महराब के बिल्कुल साथ, जैसे ये महराब है, इसके इस वाली साइड पे पीछे बिल्कुल उसके साथ वो सुतून है, उसको उस्तवाना हन्नाना कहते हैं। अभी हम सलाम के लिए जाएंगे, वहाँ मज़ीद जो ज़ियारत है आपको बता दूँगा, तो वहाँ पर से आपको ये उस्तवाना नज़र आ जाएगा। रियाजुल जन्नत में जाएंगे वहाँ पर भी उस्तवाना नज़र आएगा। तो एक उस्तवाना ये अंदर, एक महराब रसूल है जहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ाया करते थे। इस महराब से थोड़ा सा जब इस तरफ आएंगे यहाँ पर तो एक सुतून है जिस सुतून को कहा जाता है उस्तवाना आयशा। इसकी तारीख़ ये है कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाया करती थी कि मस्जिद नबवी में एक ऐसी जगह है, अगर तुम्हें पता चल जाए उसके फ़ज़ाइल के बारे में, उसकी बरक़ात के बारे में, तो वहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए इतना रश लग जाए कि तुम कुरानदाज़ी करने लग जाओ। अल्लाह की शान उस हमारी माँ के ऊपर, उनकी वो पेशन गोई आज आपको नज़र आ रही है आंखों से कि अंदर जाने के लिए हमें रियाजुल जन्नत का परमिट लेना पड़ता है, और पूरे साल में सिर्फ एक बार। तो हुआ ये कि अम्मा आयशा से एक मरतबा उनके भांजे ने पूछा वो जगह कौन सी है, उन्होंने बता दी। वो भागते हुए उस जगह पर नमाज़ पढ़ी। बाकी सहाबा कराम को भी उस जगह का पता चल गया, तो सहाबा कराम ने वहाँ नमाज़ पढ़ना शुरू की। उस जगह पर भी एक सुतून बना दिया गया जिसको उस्तवाना आयशा कहा जाता है। ये जितने भी सुतून है ना, इन सुतूनों के ऊपर यहाँ पर बिल्कुल ऊपर की जानिब बड़ा बड़ा गोल दायरे में लिखा हुआ होगा हरे रंग की प्लेटों पर, उस्तवाना आयशा, उस्तवाना मुखल्लका।
इसी तरह उससे थोड़ा सा हटकर एक और सुतून है। ये सुतून इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए रियाजुल जन्नह में जाकर आपने नमाज कहाँ पढ़नी है, कोशिश करके मौका करके। इसके बिल्कुल साथ है उस्वान अबी लुबाबा या उस्वान तौबा भी कहा जाता है। वाकई इसका कुछ इस तरह हुआ था, एक सहाबी से एक गलती हुई थी, नबवी राज फाश हुआ था, जिसकी तौबा उन्होंने कर ली थी, अपने आप को इस पिलर के साथ बांध दिया था और ये उन्होंने तय किया था कि जब तक अल्लाह मुझे माफ़ नहीं करेंगे मैं ख़ुद को नहीं खोलूँगा। उनकी तौबा वहाँ पर कबूल हुई, उनको खोल दिया गया, उसी वजह से उसको उस्वान तौबा कहते हैं। उलमा फरमाते हैं कि एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसके सामने एक बहुत बड़ी गलती हुई जिसकी तौबा यहाँ कबूल हुई। आज भी तौबा कबूल होती है, मौका मिले तो वहाँ पर जाकर नमाज़ पढ़नी चाहिए। जब आप थोड़ा सा आगे जाएंगे जहाँ से जालियाँ शुरू हो जाती हैं रोज़ा रसूल की, उन जालियों में से सबसे पहला इस तरफ वाला कॉर्नर जहाँ से हम सलाम के लिए जाते हैं, उस वहाँ पर 3 सुतून हैं। पहले सुतून का नाम है उस्वान सरीर। सरीर कहा जाता है चारपाई को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एतिकाफ़ फरमाया करते थे तो उनकी चारपाई वहाँ पर बिछाई जाती थी और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा बसाकर उनके गैसों मुबारक को सवार दिया करती थी। तो उस मुनासबत से उसको सरीर कहा जाता था, वो चारपाई को उस मुनासबत से वहाँ पर पिलर बना दिया गया, उसको उस्वान सरीर कहा जाता है। उसके बिल्कुल बराबर के अंदर एक और पिलर है जिसको उस्वान वफूद कहा जाता है। वफूद इसलिए कहा जाता है कि जब इस्लाम फैलना शुरू हुआ, दूर दराज से लोग आते, अल्लाह के नबी से इस्लाम के बारे में पूछते, उनको वहाँ पर ठहराया जाता था। उस मुनासबत से वहाँ पर उस्वान वफूद बना दिया गया। उसके बिल्कुल बराबर में टोटल 3 पिलर हैं। एक और पिलर है जिसको उस्वान हरस भी कहा जाता है, उस्वान अली भी कहा जाता है, इसलिए कि जब इतने सारे लोग आते थे तो कोई ना कोई सहाबी अल्लाह के नबी का पहरा दिया करते थे। ये बाद में जब आयत मुबारक नाजिल हुई, अल्लाह ने अपने ज़िम्मे ले लिया तो फिर वो पहरा हटा दिया गया, लेकिन ये पहरा अक्सर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़िम्मे आता था। वो वहाँ खड़े होकर नमाज़ पढ़ते थे, नवाफिल पढ़ते तो पहरा भी देते थे, तो उसको उस्वान अली कहा जाता था। इससे थोड़ा सा बाहर निकलेंगे, यानी जब हम रियाजुल जन्नह के लिए घुसेंगे ना, तो घुसते ही आपको आपके उल्टे हाथ पर एक चबूतरा बड़ा सा नज़र आएगा। रियाजुल जन्नह में दाखिल होते ही बड़ा सा एक चबूतरा नज़र आएगा जिसको उस्वान तहज्जुद कहा करते हैं। उस चबूतरे पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद पढ़ा करते थे। तो ये 7 हो गए। 8वां सुतून अब जालियों के अंदर है जिसको उस्वान जिब्राइल कहा जाता है। उसकी ज़ियारत मुमकिन नहीं होती। जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आते थे तो उस जगह पर आते थे, उस रास्ते से आते थे, तो उसको उस्वान जिब्राइल कहा जाता है। तो ये रियाजुल जन्नह के अंदर 8 सुतून हैं। देखा जाए तो बज़ाहिर 6 हैं जहाँ पर आपका जाना मुमकिन है। कोशिश करें उस्वान आयशा पर जाएँ, कोशिश करें उस्वान अबी लुबाबा पर जाएँ, कोशिश करें महराब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आएँ, कोशिश करें इन 3 पॉइंट पर किसी जगह पर आकर नमाज़ पढ़ लें। और कोशिश ये होनी कि इब्तिदाई 5 से 6 सफ़ों में आप हों, पीछे ना हो। पीछे वाला एरिया रियाजुल जन्नह का नहीं है। जब अंदर जाएँ कोशिश होनी चाहिए इब्तिदाई 5 से 6 सफ़े आपकी होनी चाहिए। तो ये तो था अंदर सिर्फ रियाजुल जन्नह का तारुफ। अब एक बात और है, वो ये कि बाज़ लोग पूछते हैं हमसे सवाल कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की मस्जिद कहाँ पर है। ये तो बहुत बड़ी बन चुकी ना। उस दौर का जो पूरा मदीना मुनव्वरा था पूरी मस्जिद नबवी बन चुकी है। मस्जिद नबवी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 2 बार तामीर हुई। एक पहली हिजरी में तामीर हुई, उसका साइज़ था 30 बाई 35 गज, टोटल 3 सफ़े थी, 18 सुतून थे उसमें। वो 3 सफ़ों की मस्जिद 30 बाई 35 गज जिसकी ऊंचाई 7.5 फुट थी। उसके बाद उसकी तामीर हुई सन 7 हिजरी में। दोबारा जब सहाबा कराम की तादाद बढ़ती गई, मुसलमान बढ़ते गए, तो उस मस्जिद को 100 बाई 100 गज कर दिया गया और ऊंचाई कर दी गई 10.5 फीट। पहचान का तरीका क्या है, देखें आपको ये वाले पिलर्स नज़र आ रहे हैं ना, ये पिलर्स जो अंदर हैं, इस पिलर के ऊपर आपको पत्तियां नज़र आ रही हैं। ये दूसरी हिजरी की तामीर की ऊंचाई की निशानदेही करती है। पहली हिजरी के पिलर्स यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। अंदर जब जाएंगे तो गुलाबी रंग के पिलर आपको पुराने वैसे ही अलग नज़र आएंगे और उस पर ऊंचाई नज़र आ जाएगी, वो मैं आपको अंदर बता दूंगा। तीसरी निशानी ये कि जब आप अंदर जाओगे ना, तो अंदर इन सुतूनों के ऊपर बड़ा बड़ा सा लिखा होगा हद मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की जो मस्जिद है वो उसकी हदूद का तयीन किया गया पिलर्स के साथ और ऊपर लिख दिया गया है। तो टोटल 100 बाई 100 गज की वो मस्जिद थी उस दौर में। उसके बाद 2 बार इसकी तौसी हुई इस मस्जिद की। एक हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में हुई, 1 सफ़ आगे बढ़ा, 2 सफ़े आगे बढ़ा दी गई और कुछ सफ़े इस तरफ बढ़ाई गई। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में भी कुछ तामीर हुई। वो तामीरात इंशाअल्लाह मैं आपको वहाँ जाकर बताता हूँ। तो ये रियाजुल जन्नह का कुछ मुख्तसर सा तारुफ था। जब अंदर जाएँ तो इन चीज़ों को आपने देखना है।